हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी का जो लेवल दिया था कैसा काम किया, वीडियो एंड तक देखिएगा। कल के दिन जो है मंथली एक्सपायरी है और कल के दिन जो है क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है, फ्लैट ओपनिंग होता है तो क्या करना है, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, कौन से एक्सपायरी में काम करना सही होगा, वो सब चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर आज के दिन क्या हुआ। और बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे जो है मॉर्निंग में जैसे कि बताया कि अगर यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग देता है और उसका लो ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट किया जा सकता है। और आप लोगों को लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में जो है ट्रेड करने के लिए मना किया था, लेकिन जो मैजिक कैंडल या दूसरी जो भी स्ट्रैटेजी सीखे 4 लाइन के अलावा, तो उनको जो है कहीं पे भी अगर ट्रेड बनता है तो ट्रेड करना था। तो सब में पहला बात करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का जो है लो ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे जो है एक मैजिक कैंडल से एक बाय साइड ट्रेड बना। ये मूवमेंट पूरा बॉटम टू टॉप पकड़ा जा सकता था। उसके बाद यहाँ पे जो है 4 लाइन के हिसाब से एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है, बढ़िया मूवमेंट मिलता है, लास्ट में एक और मूव आता है, लेकिन ये ट्रेड लेना पॉसिबल नहीं होता था। 220 की स्ट्रैटेजी से जो है ये ट्रेड लेना पॉसिबल होता था। 220 स्ट्रैटेजी के ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप लर्न एंड अर्न में जाके जो है आप 220 स्ट्रैटेजी का वीडियो देख सकते हो, या तो फिर मैं आपको जो है एंड स्क्रीन में 220 स्ट्रैटेजी का जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर भी सेम फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल ने क्लोजिंग दिया, लो ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे जो है मैजिक कैंडल के हिसाब से एक बाय साइड ट्रेड बना, मूवमेंट पूरा मिला। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 4 लाइन के हिसाब से एक सेल कॉल एक्टिवेट जो है हो सकता था, पर यहाँ पे हुआ नहीं और उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं रहा। लेकिन मार्केट को बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम पकड़ा जा सकता था दूसरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से। 4 लाइन के हिसाब से जो है थोड़ा सा रेंज छोटी होने के कारण लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में मना किया था। और जैसे कि बताया था कि अगर जो 4 लाइन सीखे हुए उसके अलावा मैजिक कैंडल के हिसाब से आपको ट्रेड बनता है तो ट्रेड किया जा सकता था। मैजिक कैंडल के थ्रू ये मूवमेंट कैप्चर किया जा सकता था। पाप का घड़ा स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये मूवमेंट पूरा का पूरा कैप्चर किया जा सकता था। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी के अंदर। तो फिन निफ्टी के अंदर भी सेम रहा। यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का जो है लो ब्रेक नहीं करता और यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ ये वाली जो कैंडल थी मैजिक कैंडल थी और यहाँ से जो है पूरा मूवमेंट कैप्चर हुआ। उसके बाद पाप का घड़ा स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी और प्लस यहाँ पे 4 लाइन के हिसाब से भी यहाँ पे जो है मूवमेंट कैप्चर किया जा सकता था। अब कल के दिन मंथली और वीकली एक्सपायरी है, तो खास करके ध्यान दीजिएगा। जो अगर करंट एक्सपायरी में अगर आप काम करते हो तो करंट एक्सपायरी में थोड़ा सा जो है मूव हो जाइएगा नेक्स्ट एक्सपायरी में, चाहे आप मैजिक कैंडल से काम करो या 4 लाइन स्ट्रैटेजी से काम करो, ये चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। या दूसरे कोई भी स्ट्रैटेजी से अगर आप काम कर रहे हो तो कल के दिन करंट एक्सपायरी में काम मत कीजिएगा। रेंज काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है या तो काफ़ी बड़ा मूवमेंट आ सकता है या तो साइडवेज हो जाए, ये भी चांसेस है। तो या तो काफ़ी बड़ा मूवमेंट हो या तो साइडवेज रहे। तो उस हिसाब से अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए खास करके बैंक निफ्टी में जो है करंट एक्सपायरी में काम मत कीजिएगा। और हो सके तो बैंक निफ्टी से ज़्यादा फिन निफ्टी में कल के दिन जो है काम करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी रहेगी। क्योंकि वहाँ पे जो है आपका करंट एक्सपायरी को 2 से 3 दिन बचे होंगे, तो वहाँ पे जो है आपको उतना डीके नहीं देखने के लिए मिलेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में जितना डीके मिलेगा अगर साइडवेज हो जाता है। तो आप अपॉर्चुनिटी जो है फिन निफ्टी में देखने की कोशिश कीजिएगा। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कल के दिन जो है ये 4 लाइन है, ये 4 लाइन का इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये नीचे वाली लाइन है, जो ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। लाइन 1 और लाइन 3 के नीचे सेलिंग करना होता है, लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर जो है बाइंग करना होता है। लेकिन कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हम यहाँ पे जो कंडीशन ये है कि बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट देखना है, इंडेक्स का चार्ट आप लोगों को नहीं देखना है। ये बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल बता रहा हूँ, नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है 43,520, लाइन 2 जो है 43,630, लाइन 3 है 43,795, लाइन 4 जो है आपका 43,907, ये आपका लाइन 4 है। सपोज मान लेते हैं मार्केट जो है फ्लैट ओपन होती है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। मार्केट फ्लैट ओपन होके यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और फिर रिटर्न होता है। एक सेकेंड, मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होता है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और फिर यहाँ से रिटर्न होता है। तो उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो स्टॉप लॉस के साथ 43,795 ये लेवल ब्रेक करता है। आप सेलिंग साइड जा सकते हो प्रीवियस स्विंग के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 43,630, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा 43,630। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 4 ब्रेक कर देता है, तो आप बाइंग साइड जा सकते हो। 43,907 ये लेवल ब्रेक करने के बाद बाइंग
बाइंग साइड जा सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 44,170, ऊपर की तरफ आपका ये फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाने की बजाय पहले नीचे की तरफ आता है और फिर यहाँ से रिटर्न होता है 43,630, ये लेवल ब्रेक करता है, बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 43,795, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और यहाँ से रिटर्न होने की बजाय यहाँ से लाइन 1 क्रॉस कर देता है, तो आप सेलिंग साइड जा सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 43,520, ये ब्रेक करने के बाद सेलिंग साइड जाना है। प्रीवियस स्विंग के हाई के स्टॉप लॉस के साथ नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 43,720, आपका नीचे की तरफ आपका ये फाइनल टारगेट बनेगा। हो ये हो गया कंडीशन कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किसी भी डायरेक्शन में जाए तो आपके पास वो लेवल यहाँ पे अब मिल चुका है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिचुएशन में क्या करें। अगर मार्केट सपोज मान लेते हैं मार्केट जो है यहाँ कहीं पे लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में, लाइन 1 और लाइन 2 के बीच में, या लाइन 3 या लाइन 4 के ऊपर के बीच में अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिचुएशन में क्या करें। अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय। अब यहाँ पे ये जो रूल्स बताया हो, यही रूल्स आपका जो है बैंक निफ्टी में भी काम करेगा, निफ्टी में भी काम करेगा, फिर निफ्टी में भी काम करेगा। और यहाँ कहीं अगर गैप अप ओपन होता है तो चांसेस कम है इतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होने का, लेकिन फिर भी जैसे आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ वही रूल्स यहाँ पे भी आपका अप्लाई करेगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर आप लोगों को फ्यूचर का चार्ट देखना है, इंडेक्स का चार्ट नहीं देखना। और जो लेवल बता रहा हूँ निफ्टी मई फ्यूचर के चार्ट पे ये लेवल बता रहा हूँ, नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है आपका 18,224, लाइन 2 जो है आपका 18,270, लाइन 3 जो है 18,330, लाइन 4 जो है आपका 18,375। अब लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट होगा, लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट होगा, जैसे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में आप लोग को बताया। अब यहाँ पे सपोज मान लेते हैं अगर मार्केट जो है यहाँ कहीं पे लाइन 4 अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट क्या होगा। अगर लाइन 4 अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 18,380, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अगर लाइन 1 ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 18,090, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी के अंदर नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है आपका 19,124, लाइन 2 जो है आपका 19,190, लाइन 3 जो है आपका 19,295, लाइन 4 जो है आपका 19,360, ये आपका लाइन 4 है। लाइन 4 अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 19,520, और लाइन 1 ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 18,955, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब बात कर लेते हैं ये 200 स्टॉक्स के लेवल की। तो ये 200 स्टॉक्स जो है इंट्राडे लेवल्स है, ये आप लोगों को जो है एप्लीकेशन पे मिल जाता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, माय डेली ट्रेडिंग एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक ग्रुप दिखेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी कोर्सेज में जाओगे तो आपको कोर्सेज में जो है निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी इंट्राडे लेवल ग्रुप है, 199 रुपीज़ है, 4 लाइन लेवल ग्रुप। ये ग्रुप में जो है आप ज्वाइन होते हो तो आप लोगों को एवरीडे जो है ये पीडीएफ शेयर कर दिया जाता है, और ये पीडीएफ जो है शेयर कर दिया जाता है। तो जो भी इंटरेस्टेड है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करके जो है आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। चलिए मिलते हैं कल के दिन, बाय, टेक केयर।